अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आपके आखिर के कुछ जन्मों में मोक्ष से पहले आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये वाला भी फिक्स नहीं आता है। मोक्ष जाने से पहले, मोक्ष जाने से पहले के कुछ जन्मों में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मा एवरी बर्थ करना पड़ेगा। मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये करना पड़ेगा। ये वाला भाग भी फिक्स है, आपको करना पड़ेगा। आप करोगे और उसके बाद आपकी मुक्ति होगी। This also is determined. नहीं, ये कुछ भी फिक्स नहीं है। उसका अंतिम बर्थ के पहले का बर्थ भी फिक्स नहीं है। कोई भी बर्थ फिक्स नहीं है। इवन जो महावीर का बर्थ गोत्र, तीर्थंकर गोत्र 2 या 3 अवतार से पहले होता है, मगर लाइफ नहीं होती है। लाइफ तो प्रीवियस बर्थ में होती है, नेक्स्ट बर्थ की लाइफ। तो ये समझने की बात है। मनुष्य भव में एक मनुष्य 4 मनुष्य भव के कर्म 4 नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? ये कंक्लूजन मैं निकालूं कि ये भगवान ऋषभ देव मरीचि के जीव के ये कहा, ये वाली बात शास्त्रों में आती है, वो सही नहीं है। क्योंकि महावीर का तीर्थंकर के रूप में आना तो उनके महावीर के पहले के 3 जन्म पहले ही डिसाइड हुआ। बीज उन्होंने वही डाला, वो जन्म के शास्त्र भी कहते हैं। इस जन्म में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंधन किया। तीर्थंकर गोत्र कर्म नहीं, तीर्थंकर गोत्र कर्म की डिजाइन बनना शुरू हुआ। तीर्थंकर बनने की गोत्र तो पहले डाल दिया। डिजाइन समझते हैं। ये तीर्थंकर बनना है तो मैंने 100 साल पहले 100 भाव पेड़ डाल दिया बीज, ठीक है। मगर तीर्थंकर बनना फिजिकल फॉर्म, तीर्थंकर गोत्र एक स्टेटस का टाइटल है। लाइफ तो चाहिए नहीं पूरी, तो लाइफ उस समय नहीं बनी है। मैंने पहले भी कहा कि 5-10 अवतार पहले मनुष्य का अवतार इतना फिक्स नहीं होता है। प्रीवियस बर्थ में ही नेक्स्ट बर्थ होता है, तो आगे का तो सवाल ही नहीं है। कॉज डाल सकते हो, और वो भी एक टाइटल बोलते हैं। जैसे मैं आज तीर्थंकर का कॉज डालूंगा तो डाल सकता हूँ मैं, और मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। 50 अवतार भी हो सकते हैं, 100 अवतार भी हो सकते हैं। एक बीच की बात है, फुल फॉर्म नहीं तैयार हुआ अभी, और जब फुल फॉर्म नहीं होगा वहां तक रिजल्ट भी नहीं आएगा। डाल तो सकता हूं। आज मैं कहता हूं मैं भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं डाल सकता हूं बीच, मगर उसके लिए मेरे को 25, 50, 100, 50, 500 अवतार भी लेने पड़ेंगे। तो वो 27 से सेकेंडली ज्यादा वाले जन्म उनके जो भी है, वहां से 27 जन्म पहले वैसा से शुरू होता है। कहीं पे बीज डाला, कौन डाला, और बाद में उनका उसका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होती है। तीर्थंकर बनेंगे। उनको इतना पहले दूसरे किसी केवल ज्ञानी को, तीर्थंकर को पता कैसे चल गया कि इसका आगे ये इस तरीके से होने वाला है? क्या ये बात, इसका मतलब है सही नहीं थी और ऐसी डाली है ये विश्वास श्रद्धा के लिए? सिंपल बात है। आपने जो कॉज डाल दिया है वो 100 अवतार के बाद भी रिजल्ट आने वाला है। वो केवल ज्ञानी बता सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी कॉज देख सकते हैं, जो नहीं डाला है वो नहीं देख सकते। अभी केवल ज्ञानी आपने कॉज कौन सा डाला वो देख सकते हैं, और 10-5 मिनट के बाद डालोगे वो नहीं देख सकते हैं। और जो अभी डाला वो कब उदय में आएगा वो भी वो देख सकते हैं। भी डाल दिया ना, इट इज कनेक्टेड विथ योर ड्यू डेट टू। कॉज के अंदर तो सब कुछ है, तभी तो इफेक्ट आती है। और कौन करेगा फिर? मैंने अभी कॉज डाल दिया, फिर इसको प्रिपेयर कौन करेगा? आज कुछ और कॉज डाला, फिर दूसरे बहुत सारे कॉज डालता रहता हूँ। अब बीच में पशु का जन्म आएगा, मनुष्य का आएगा, देवता नरक का आएगा, और ये कॉज मैंने डाला प्रधानमंत्री होना है मेरे को, मैंने डाल सकते हैं। हाँ, अभी ये डाला और बैंक बैलेंस मैंने इकट्ठा करना शुरू नहीं किया, इसके लिए ये पड़ा रहेगा संचित में, मुझे में नहीं आ रहा है। अभी बीच में मेरे बहुत सारे मनुष्य और पशु जन्म हो सकते हैं। केवली को पता चलेगा कितने जन्मों के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अगर केवली को वो पता चलता है, इसका मतलब केवली को ये भी पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लायक जितना बैंक बैलेंस चाहिए इतना बैंक बैलेंस मैं वहां तक इकट्ठा कर चुका हूँ।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। बताऊंगा आपको कि कोई भी व्यक्ति जब बीज डालता है तो बीज के अंदर रिजल्ट का पावर होता है। क्या होता है? रिजल्ट का पावर। मगर ये रिजल्ट का पावर के अंदर जितने भी आप बर्थ लेंगे तो बर्थ फिक्स नहीं होता है, रिजल्ट की लेंथ फिक्स है। इसमें आप एक बर्थ भी ले सकते हैं, 1000 बर्थ भी ले सकते हैं, जो 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1,00,000 साल का भी हो सकता है। बर्थ इज नॉट काउंटिंग बट द लेंथ ऑफ योर कॉज एंड इफेक्ट इज काउंटिंग। जैसे आज मैंने कोई कॉज किया तो हो सकता है 10 लाख साल के बाद वो रिलेट है तो मैं देख सकता हूँ, मगर 10 लाख साल के अंदर आप कितने बर्थ लेंगे, कौन से कॉज चार्ज करोगे, डिसाइड करोगे, वो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि चार्ज किया ही नहीं है ना आपने। जो मैंने बीज डाला अभी वो केवल ज्ञानी बता सकते हैं, मगर ये कॉज का इफेक्ट आने का ड्यूटी बता दिया, बीच में क्या होता है वो नहीं बताएंगे। इसलिए मैंने प्रिंसिपल कहा है सत्संग में भी कि जितने भी आपने कॉज डाले हैं वो बता सकते हैं, मगर जो कॉज डाला ही नहीं है वो केवल ज्ञानी भी नहीं बता सकते हैं। डाला ही नहीं तो फिर तो कहने का मतलब प्रिंसिपल ये समझो, कॉज एंड इफेक्ट इज अ दोनों सेपरेट टाइटल। आप समझे ना? और आपके पास पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता है, रिजल्ट में स्वतंत्रता नहीं है, वो आपके हाथ में भी नहीं है। हम तो खास कुछ पुरुषार्थ करते नहीं है, अपने आप से ही भाव आते हैं। आप जो कहते हो पुरुषार्थ करना है, ऐसे लगता है जैसे कोई एक स्पेशल एक्टिविटी करनी है जो हमने आज तक कभी की नहीं। हाँ, क्योंकि आज तक हमने जो पुरुषार्थ माना था वो तप, जप, पूजा पाठ, आरती, त्याग, उसको माना था, वो तो मेहनत वाली बात थी। यहाँ कोई मेहनत है नहीं। आपसे नहीं मिले उसके पहले हमने पुरुषार्थ नहीं किया, वैसा भी नहीं है। नहीं, आपने किया था ना, बिना पुरुषार्थ तो बर्थ कैसे होगा? रॉन्ग बिलीफ से किया। पुरुषार्थ करना तो कंपलसरी है ना, एक्सेप्ट द लास्ट बर्थ। ज्ञान का करो, ज्ञान का करो या विज्ञान का करो, पुरुषार्थ इज कंपलसरी फॉर द नेक्स्ट बर्थ। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप पुरुषार्थ करोगे या ना करोगे वो ऑप्शन ही नहीं है। इट इज कंपलसरी। कौन सा करना है वो डिपेंड, इट्स इंडिविजुअल मैटर। उसमें ऑप्शन नहीं है कि पुरुषार्थ करना है कि नहीं करना है। हर कोई मनुष्य सोच समझ के पुरुषार्थ करता है कि उससे भी वो पुरुषार्थ अपने आप ही हो जाता है। ऐसे बहुत अपनी मैंने 3 बात बताई ना, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संयोग और वर्तमान ज्ञान, ये 3 बात। अब नया ज्ञान अगर नहीं दिया तो ऑटो मोड में ही बगैर सोचे समझे लोगों का पुरुषार्थ होता रहता है। हर व्यक्ति को अपने संजोग के मुताबिक इस वर्ष में नया ज्ञान का मतलब आप आध्यात्मिक ज्ञान मन समझो। पैदा होने के बाद जो भी मिला वो सब नया ज्ञान ही है। उन्होंने पूरी दुनिया को देखी नहीं है, उसमें जो लेना चाहते वो ले सकते हैं ना, एनीथिंग दे कैन। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो एक दिन का बच्चा, मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, एनी काइंड ऑफ कहता हूँ मैं। 1 साल का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, उसने क्या ज्ञान लिया, वो किस तरीके से पुरुषार्थ करता है? हर व्यक्ति करता है। माता के गर्भ में से भी पुरुषार्थ हो रहा है। कॉज एंड इफेक्ट, इट्स एक्शन एंड रिएक्शन। 1 साल के बच्चे से ज्यादा दिमाग होता है कुत्ते के पास, शेर के पास, हाथी के पास, घोड़े के पास। साइंस भी कहता है कि 2.5 साल के बच्चे को जितना सुख दुख का वेदन होता है, जितना वो डिसीजन वगैरह ले सकता है, वो एक्ट रिएक्ट कर सकता है, इतना ये सारे पशु 5 इंद्रिय वाले करते हैं। और आप कहते हो वो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं और 1 साल का बच्चा पुरुषार्थ करता है। क्योंकि आप जितना भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो सब द्रव्य मन का है और पुरुषार्थ भाव मन से होता है। 1 दिन के बच्चे का भाव मन क्या होता है? इसलिए मैं कहता हूँ ने, भाव मन is not connected with the age, it is a mature from birth to birth। एंड द्रव्य मन जो है वो डिस्चार्ज है, वो द्रव्य मन के अंदर एज फैक्टर काम करती है, भाव मन में नहीं। इट्स अ मैच्योरिटी फ्रॉम सो मेनी बर्थ। इसीलिए तो मैंने पिछले अवतार का डेवलपमेंट बताया। जब आपको मालूम है कि तीर्थंकर माता के गर्भ में होते हैं तो उनकी क्या क्षमता होती है वो आपको मालूम है। वो कहा बॉडी तो है नहीं उसको। ये मैंने इसीलिए कहा कि हमारे शास्त्रों के अंदर जो कुछ बातें लिखी गई है वो गलत नहीं है, मगर बहुत लिमिटेड बात है। और उसके बाद लिमिटेड होने के बावजूद भी उसको एक्सप्लेन करने वाला
जो साइंटिफिक विजन नहीं होने के बाद जो शास्त्रों में लिखा एज इट इज लोगों को एक्सप्लेन किया विदाउट एनी लॉजिक, तो पीपल सुनते गए मगर किसी ने प्रश्न नहीं किया और श्रद्धा से बात को स्वीकार कर लिया। अभी जब मैं विज्ञान की बात करता हूँ तब आप प्रश्न करते हैं, अभी तक तो शास्त्र लोग ने सुने, आज ये आकर के रख दिए हैं, कभी किसी ने पूछा नहीं किसी को। हाँ, भगवान ने कहा है, महावीर ने कहा है, जो कहा है वो सही है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मालूम हुआ कि साइंस है, ये रैंडम बातें नहीं है, मगर क्योंकि जो शास्त्र है वो ओरिजिनल मूल पुरुष ने कभी लिखा नहीं है। कोई भी धर्म के शास्त्र उनकी परंपरा में लिखे गए और वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद भी वो शास्त्र मूल रूप से अभी तक रहा भी नहीं है, जो लिखा है वो भी मूल रूप से नहीं है और अभी भी मूल रूप से नहीं है। और सभी लोगों ने अपनी बुद्धि से विदाउट एक्सपीरियंस उसको एक्सप्लेन किया और लोग स्वीकारने लगे, क्योंकि वो जब एक्सप्लेन करते थे तब तो वो क्या कहते, ऐसा नहीं कहते थे कि मैं जो समझता हूँ वो बता रहा है, वो कहता है महावीर क्या कहता है, बस तुम्हारा दिमाग बंद हो गया। महावीर बोलेगा तो आप क्या कहोगे? और इसी के कृष्ण ने ये कहा, राम ने ये कहा, आपको सुनना ही है, यू आर नो चॉइस। और 2000-5000 साल, महावीर को 2500 साल हुए, कृष्ण को 5000 साल हुए। और इसके बीच में कोई ज्ञानी आए नहीं जिन्होंने ये जो ठीक से नहीं लिखा गया था उसको ठीक से करने की कोशिश की। 2500 साल 2600 साल पहले भगवान महावीर हो गए, उसके बाद बहुत ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं कि नहीं ज्ञानी हुए। सबसे पहली बात यह है कि अनुभवी ज्ञानी कभी किताब लिखते नहीं, केवल ज्ञानी तीर्थंकर तो लिखते ही नहीं है, 63 साल का पुरुषों में भी कोई भी लिखते नहीं है, और अनुभवी ज्ञानी भी किताब नहीं लिखते हैं। उनकी भाषा की किताब अभी ये कलयुग में थोड़े समय से बनती है, मगर वो लेखक नहीं होते हैं, राइटर नहीं होते हैं। मगर जो भी लेखक होते हैं वो बिन अनुभवी है, मगर मेथड से लिखते हैं। आम लोगों को कैसे हेल्प होवे इस एंगल से वो लिखते हैं, उन लोगों को आनंद आता है, उसमें लॉजिक नहीं होता है, मगर हाँ रिलीजियस एंड सोशल ट्रूथ होता है, इसमें बेनिफिट होता है। जैसे रामायण लिखा, महाभारत लिखा, गीता, ये सब लोगों को हेल्प करता है फॉर सोशल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ, मगर स्पिरिचुअल नहीं आता इसमें, आप समझे ना। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष तो हो गए, जितने भी हो गए, इंटरेस्ट किसको है? श्रीमद राजचंद्र इतने बड़े अनुभवी हो गए, उनके 4 फॉलोअर्स थे नजदीक के, समझे भाई, किसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वे क्या करेंगे ज्यादा। भगवान खुद वो आध्यात्मिक विज्ञानी थे, मगर किसी को इंटरेस्ट नहीं था। आज इनकी आप तो वाणी पढ़ लो, कितने क्वेश्चन साइंस के और कितने बिना साइंस के, 98% विदाउट साइंस है। फिर आप कहोगे ज्ञानी नहीं हुए, पर लोगों को इंटरेस्ट नहीं तो कहाँ से निकलेगा? ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है या किसी व्यक्ति के कैपेसिटी की बात नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस की बात है। भी कृष्ण भगवान की गीता निकली, राम की नहीं निकली, क्यों नहीं निकली भाई? राम तो मोक्ष में गए, तो संजोग नहीं बने, इनमें कैपेसिटी की बात नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्या करोगे? कैपेसिटी की बात नहीं है इसमें। आप देखो शासन किसका चलता है जैन धर्म के मुताबिक? महावीर का शासन 100%। और महावीर के शासन का रक्षा करने वाले कौन होते हैं? किसके देवता? शासन कौन से होते हैं? ऋषभदेव के होंगे, पार्श्वनाथ के, किसके होंगे? तो कौन है? नहीं मालूम। मातंग एक देव सिद्ध। तुमको तो कंठस्थ हो गए हैं कहने का मतलब है, हमको यही कॉमन सेंस नहीं है। जैन है, महावीर का शासन है, वो शासन चलाने वाले कौन होते हैं? तो शासन की रखवाली करने वाला है, उनका नाम भी नहीं मालूम है, लोगों ने बताया नहीं। आपकी गलती ऐसा नहीं कहता हूँ, जब उन्होंने प्रोजेक्ट ही नहीं कहा, आप कहेंगे पद्मावती, चक्केश्वरी, सबको मालूम है क्या नहीं? वो कंटेस्ट करवा दिया, और जिसका शासन है, जिसके शासन चलाने की जिम्मेदारी है, उसका नाम तक नहीं बताते। यस और नो? अभी कोई व्यक्ति पूछेंगे कि आप कौन है? बोला जैन हूं। किसका शासन है? बोला महावीर का। उनका रक्षक कौन है? आई डोंट नो। तो लोग कहेंगे आपको फंडामेंटल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये फंडामेंटल बात है कि शासन के रक्षक जो है उसका तो नाम होना चाहिए कि उसकी रक्षा में हम है। महावीर तो मोक्ष में गए, वो रक्षा करने के लिए आएंगे।
ऐसी बहुत सारी, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी भाषा है जो नहीं प्रेजेंट करते हैं। नहीं क्यों करते वो जाने, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो आपको हाईलाइट्स करना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो शास्त्रों में नहीं है और धर्मगुरुओं ने बताई भी नहीं है, उसको प्रेजेंट नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी बातें, मगर क्या करेंगे हम, इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो यही कहेंगे जितना विज्ञान समझ में आता है वो समझ लो। ये साइंस मेरा नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रू साइंस है। ये साइंस तीर्थंकरों का भी नहीं है, आप समझे ना। ये लॉ ऑफ नेचर है और सभी तीर्थंकरों ने और सभी केवलियों ने और सभी मोक्ष मार्गी को यही लॉ ऑफ नेचर का साइंस समझे बिना वितरागता प्रकट होना असंभव है। फिर भी एक सवाल तो रहता ही है। 2500 साल पहले महावीर हुए, बीच में थोड़े टाइम के लिए किताबें नहीं पढ़ी, पर सुन के सुनाते नॉलेज पास ऑन हुआ, वो तरीका था पहले। और उसमें अगर कहीं पे भी कोई परंपरा टूटी होगी या कहीं पे भी बीच में कोई वीक लिंक आई होगी, फिर वापस कहीं पे आप जैसे दादा भगवान जैसे श्रीमद रामचंद्र जैसे ज्ञानी आए होंगे, उन्होंने चीजों को वापस सेटराइट किया, ठीक ठाक किया। तो बार बार ऐसे ये सेटराइट होता गया होगा। उसके बावजूद भी अधिकांश जगहों में जिस तरीके से कर्म की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप करते हो, उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है? वहाँ पे भी इस तरीके की बात आती है, इसी जन्म में आप कर्मों को चार्ज करो और वो के वो कर्म डिस्चार्ज बना सकते हैं। आप कर्मों को, पिछले जन्म के चार्ज किए हुए कर्मों को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पाप वाले को पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके की बातें होती है। इतना बड़ा फर्क बार बार बीच में ज्ञानी आते गए, तब भी क्यों हुआ? और वो जो करने वाले लोग हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि राजनेता है, एक्सप्लॉइटेटिव या मैनिपुलेटिव लोग हैं। वो भी सीधे लोग हैं, संत लोग हैं, जिंदगी अपनी पूरी एक साधु जैसे बड़ी तकलीफों और कष्ट में गुजारने वाले लोग हैं। और उनमें कहीं तो बहुत आप जैसे ट्रू सेंस में ज्ञानी नहीं, पर फिर भी काफी समझदार और ज्ञानी जैसे लगते हैं। तो उनसे ये गड़बड़ी घोटाला कैसे होता है? उसमें उनका अहंकार आता है या क्या बीच में आके ये सारा डिस्टोर्ट हो जाता है? आप सॉफ्टवेयर का मैकेनिज्म जानते हो? सॉफ्टवेयर का मैकेनिज्म, मैं नहीं कहता हूँ कि आप डिटेल में जानते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम्स होता है, उसमें अगर 4 शब्द कुछ गलत कोड लगा दिए, फिर इसमें 10,000 प्रकार के आप डेटा भेजोगे, रिजल्ट कैसा आएगा? ठीक है, इसमें भेजने वाले की गलती है, मशीन की गलती है, किसकी गलती है? जिसने भी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी। That's it. That is the key point. जो सॉफ्टवेयर में गलती है, या अध्यात्म के मार्ग में धर्मों में सॉफ्टवेयर की गलती है कि मन वचन काया की क्रिया को जो पुरुषार्थ बताया वो सॉफ्टवेयर की गलती है। ये गलती घुसी कैसे अंदर? वो तो इतिहास जानना, मैं केवल ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं नहीं केवल ज्ञानी हूँ। इसको सेटराइट किया होगा ना उन्होंने कि ये गलती घुस गई, इसको ठीक करो। तो ये सॉफ्टवेयर में गलती है। अभी तो क्या, वो तो मैकेनिकली बोलेगा। आप कहेंगे उपवास करूंगे तो इतना पुण्य होगा, आप ये करोगे इतना पुण्य होगा, और कहते हैं कि मन वचन कहा तो कर्म का फल है, तभी क्या कहोगे? मगर क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर में ही गलती हो गई। तो इसमें कितनी बार होने की, अभी जब करेक्शन सॉफ्टवेयर में नहीं होगा मतलब होते ही रहेंगे। सो आप अभी सॉफ्टवेयर में करेक्शन कर रहे हो, और कल आप नहीं होगी। नहीं, हम उसमें नहीं करेंगे, हम उस शास्त्र में नहीं कर सकते, हम उस शास्त्र में नहीं कर सकते। वो तो उनका पावर है ना। मैं गीता, राम और वेदांत आगम की बात करूंगा, मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ, अपने अनुभव से, उसमें मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, आप समझे। और जिसको समझना है सॉफ्टवेयर बना, उसके अंदर भी आगे जाके गड़बड़ियां होगी हो सकती है ना। किसी को करना है तो हम क्या करेंगे? कोई नहीं रोक सकता। कोई भी सॉफ्टवेयर लंबे समय तक नहीं चलता, इसका यही मतलब है। नहीं, सॉफ्टवेयर की बात छोड़ दो, ये कलयुग में सॉफ्टवेयर ऐसे चलेगा भी नहीं लंबा, सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। लोग चेंज कर देंगे, ओवर चेंज कर देंगे। सच्ची बोलता हूँ मैं।